हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल्ट्रा प्रो। दोस्तों, ये हमारा फोटोशॉप सीरीज का चैप्टर नंबर 8 है। इस वीडियो में हम एडिट मेन्यू के बारे में कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एडिट मेन्यू में जो हमारा सबसे पहला टूल है वो है अंडो टूल। अंडो टूल बेसिकली आपने अपनी इमेज पर कोई भी वर्क कर रखा है, आप उसको अंडो करना चाहते हैं, उसको हटाना चाहते हैं तो वो आप हटा सकते हैं, जिसकी शॉर्ट कमांड कंट्रोल जेड भी है। तो जैसे कि मैंने अभी ये एक ब्रश मूव की है, अगर मैं इसको हटाना चाहता हूँ तो मैं कंट्रोल और जेड भी प्रेस कर सकता हूँ। और अगर मैं सिंपली ब्रश को मूव करके और यहाँ से हटाना चाहूँगा तो मैं यहाँ से भी इसको हटा सकता हूँ, बट हम मोस्टली कंट्रोल प्लस जेड का ही यूज़ करेंगे। और इसके बाद जो अगला टूल है वो है हमारा रीडर टूल। रीडर टूल का मतलब है कि सपोज मान लीजिए आपने किसी वर्क को अंडो किया है और आप उसको वापस से लेके आना चाहते हैं, तो आप उसको रीडो करेंगे तो वो फिर से आ जाएगा। और इसके बाद जो है टॉगल लास्ट स्टेज टूल। टॉगल लास्ट स्टेज में क्या है कि सपोज आपने जो भी पिछला वर्क कर रखा है वो पिछला वर्क आपका आ जाएगा एज इट इज। इसके बाद हमारा फेड टूल। फेड टूल को यूज करने के लिए आपको सपोज आपने कोई भी वर्क कर रखा, मान लीजिए अगर मैं जो ये हमारा ट्री है इसको ग्रीन कलर से फिलअप कर देता हूँ इस तरीके से, और अगर मैं अब इसको फेड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर सिंपली एडिट पे जाऊंगा, फेड ब्रश टूल पे, और इसके बाद अगर मैं इसको 50% फेड करूंगा तो ये 50% शो कर देगा, अगर 10% करूंगा तो 10, और इसी तरीके से अगर मैं इसको 80% करता हूँ तो 80% शो करेगा। बाकी हमारा बैकग्राउंड जो है वो हमें शो होता रहेगा। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टूल है वो है कट टूल। कट टूल का यूज जो है कोई भी ऑब्जेक्ट कटिंग करने के लिए होता है। सपोज मान लीजिए अगर मैं इस ट्री को कट करना चाहता हूँ तो मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करूंगा और इसको यहाँ से कंट्रोल और एक्स करूंगा तो ये यहाँ से कट हो जाएगा। और जो अगला टूल हमारा वो है कॉपी टूल। कॉपी टूल जो कॉपी करने के लिए यूज होता है, कंट्रोल सी करूंगा एक कॉपी हो जाएगा। और अगला टूल जो है हमारा कॉपी मर्ज टूल। कॉपी मर्ज टूल बेसिकली क्या है, सपोज मान लीजिए आपने एक ही इमेज से दो ऑब्जेक्ट्स को पिक करना है, आपने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद आप एडिट में जाएंगे और कॉपी मर्ज पे क्लिक कर देंगे तो आपके दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगे। और अगला टूल हमारा पेस्ट टूल। पेस्ट टूल जैसे आप पेस्ट करेंगे तो आपके ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर पेस्ट हो जाएंगे। ये देखिए हमारे दोनों ऑब्जेक्ट यहाँ पर पेस्ट हो गए हैं एक न्यू लेयर में। और इसके बाद है पेस्ट स्पेशल टूल। पेस्ट स्पेशल टूल का जो बेसिकली यूज होता है वो टेक्स्ट वगैरह के साथ होता है, या फिर आप जो भी कॉपी करके पेस्ट करते हैं, आप कहाँ पे पेस्ट करना चाहते हैं, अपनी इमेज के सेंटर में पेस्ट करना चाहते हैं या जहाँ से आपने कॉपी किया है वहीं पर आप उसको पेस्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पर हम इसका यूज कर सकते हैं। और अगला जो है वो क्लियर टूल है। क्लियर टूल में आप कोई भी जो टेक्स्ट आपने लिखा आप उसको क्लियर कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अल्ट्रा प्रो और इसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करके एडिट और क्लियर करूंगा तो ये हट जाएगा। और जो अगला हमारा टूल है वो है सर्च टूल। सर्च टूल भी आपका डिजाइनिंग में ही यूज होता है। सपोज आपने कोई पैराग्राफ वगैरह टाइप कर रखा, आप उसमें किसी कोई भी वर्ड को सर्च करना चाहते हैं तो आप वो यहाँ से कर सकते हैं। और टेक्स्ट स्पेलिंग भी आप उसी तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर आप जो है फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट करना चाहते हैं तो आप वो भी उसी तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला टूल है वो है फिल टूल। फिल टूल बेसिकली आपका बैकग्राउंड कलर में फोरग्राउंड कलर को फिल करने के लिए यूज किया जाता है। सपोज जैसे कि कलर बार में अभी हमने येलो कलर को पिक कर रखा है और अगर हम हमारी इमेज में येलो कलर को फिल करना चाहते हैं तो हम एडिट पे जाएंगे, फिल, और उसके बाद जैसे हम इसको ओके करेंगे तो ये हमारा कलर यहाँ पर शो कर देगा। और अगर आप पर्टिकुलर किसी एरिया में अपनी इमेज में कलर फिल करना चाहते हैं तो वो आप सिलेक्शन मोड के जरिए कर सकते हैं। हम इसको सिलेक्ट करेंगे, एडिट, फिल, और जैसे हम ओके करेंगे ये यहाँ पर इस कलर को फिल कर देगा। इसके बाद अगला जो हमारा टूल है वो है स्ट्रोक टूल। स्ट्रोक टूल बेसिकली यूज होता है आपकी इमेज में बॉर्डर देने के लिए। सपोज मान लीजिए मैं यहाँ से इस वाले ट्री को यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ एक न्यू लेयर पे, और ये हमारा पेस्ट हो गया है। अब मैं अगर इसको एक बॉर्डर देना चाहता हूँ तो मैं एडिट में जाऊँगा, स्ट्रोक, मैं व्हाइट कलर का बॉर्डर देना चाहता हूँ। यहाँ से जो आप कलर चेंज कर सकते हैं और यहाँ से जो आप इसकी विड्थ चेंज कर सकते हैं। मैं इसको 5 पिक्सल का जो है बॉर्डर दूंगा। जैसे मैं ओके करूँगा तो इस तरीके से आपकी इमेज पर जो बॉर्डर है वो लग के आ जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला टूल है वो है कॉन्ट्रा अवेयर फिल टूल। इस टूल के जरिए आप अपनी इमेज में कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो रिमूव कर सकते हैं। इस टूल का यूज हम पहले भी कर चुके हैं हमारे टूल बार के सेक्शन में। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे बहुत सारे टूल्स ऐसे हैं जो मेन्यू बार से ही निकले हुए हैं, बट ये जो टूल बार में शो कर रहे हैं ये इनकी शॉर्ट कमांड है जहाँ से हम इनको इजीली पिक कर सकते हैं। जो इनका ओरिजिनल सोर्स वो आपको पता होना चाहिए कौन सी मेन्यू में जाके हम किस टूल को जो पिक कर सकते हैं। इसके लिए मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लूँगा। इसको सिलेक्ट करने के बाद जैसे मैं यहाँ पे एडिट पे जाके कॉन्ट्रा अवेयर फिल टूल करूँगा तो मैं इसको यहाँ से कम या ज़्यादा भी कर सकता हूँ। और मैं इसको अप्लाई करके ओके करूँगा तो आप देखोगे यहाँ पर जो मेरा ट्री पहले था वो ट्री यहाँ से हटकर उसका जो साइज है वो छोटा हो गया है। और जो हमारा अगला टूल है वो है कॉन्ट्रा अवेयर स्केल टूल। ये बेसिकली जो आपने कॉन्ट्रा अवेयर फिल किया था उसको स्केल करने के काम में आता है। तो सपोज मान लीजिए मैं इसको यहाँ से दोबारा पहले वाली स्टेज पे ले आता हूँ,
कॉन्ट्राफिल टूल, अप्लाई ओके। और जैसे ही अगर मैं इसको यहाँ पे कॉन्ट्राफिल को स्केल करूँगा स्केल, तो इस तरीके से मैं यहाँ से कम और ज़्यादा भी कर सकता हूँ। और इसके बाद जो हमारा अगला टूल है वो है पपेट रैप टूल। ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टूल है जो हमारे आने वाली वीडियोस में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ पर एक पिन ऐड हो गई, इसके बाद यहाँ पर पिन ऐड हो गई, इसके बाद यहाँ पर हम अपने अकॉर्डिंग जो है इसमें पिन्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। पिन जो है वो हमारी ऐड हो गई हैं। जैसे कि हम मैनिपुलेशन में अगर हम इस उंगली को थोड़ा अप की तरफ लेकर जाएंगे तो आप देखोगे कि उंगली जो है वो हिल रही है, बट बाकी जो इमेज है वो एज इट इज है। इसमें इसको आप अपनी मन मर्जी के अकॉर्डिंग जो है अपनी इमेज को मैनिपुलेट कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको पिन कहाँ पर यूज करनी है ताकि आपकी जो बाकी की इमेज है वो सफ़र ना करें। इसके बाद जो हमारा अगला टूल है वो पर्सपेक्टिव रैप टूल। पर्सपेक्टिव रैप टूल जो है आपकी इमेज को एक प्रॉपरली शेप देने के लिए यूज किया जाता है। सपोज जैसे कि अगर मैं इसको इतने एरिया को यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा एंटर प्रेस करके, और इसके बाद हमारे पास जो है 4 पिन आ जाएंगी। उन चारों पिनों को हम जिस हिसाब से चाहें उनको अपनी इमेज को मैनिपुलेट कर सकते हैं इस तरीके से। और इसके बाद हमारा अगला टूल है वो है फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। फ्री ट्रांसफॉर्म टूल का जो यूज़ होता है वो आपकी इमेज को स्केल करने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि अभी आपकी इमेज के चारों ओर आपको एक ब्लू कलर बॉर्डर शो कर रहा है। जैसे ही आप इसको अप एंड डाउन करोगे, सिलेक्ट करके स्ट्रेच करोगे, तो आपकी इमेज का साइज जो है वो भी स्ट्रेच होगा ऑटोमेटिकली। और इसके बाद हमारे पास जो अगला टूल है वो है ट्रांसफॉर्म टूल। ट्रांसफॉर्म टूल में आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। स्केल कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, डिस्टॉर्ट या पर्सपेक्टिव या रैप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर हम स्केल लेते हैं तो इस तरीके से हम इसको स्केल कर पाएंगे, और अगर हम इस रोटेट करना चाहते हैं तो हम इसको इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं। और इसके बाद अगर हम इसको क्यू करना चाहते हैं इस तरीके से, किसी भी एक कॉर्नर से हम इसको कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। अगर हम इसको डिसॉर्ट करेंगे, अगर हम चाहते हैं इस तरीके से सिंगल एक कॉर्नर को, तो हम वो भी कर पाएंगे। और इसके बाद जो है हम इसको पर्सपेक्टिव व्यू में भी कर पाएंगे, जो जैसे कि हमने पहले सीखा था इस तरीके से। तो काफ़ी सारे यूज़फुल टूल्स मिल जाएंगे इसमें आपको। जैसे जैसे आप इन पे प्रैक्टिस करोगे आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर आपको कौन सा टूल यूज़ करना है। और इसके बाद जो है ऑटो अलाइन लेयर्स और ऑटो ब्लेंड लेयर्स, ये मैं आपको बता देता हूँ। सपोज मान लीजिए हमारे सामने ये इमेज है, मैं इसको कॉपी करके न्यू लेयर पर ले लेता हूँ, न्यू इमेज पर पेस्ट ओके। और मैंने यहाँ से हमारे इतने पार्ट को लिया और जो है यहाँ से हम इतने पार्ट को लेंगे। अब हम इन दोनों लेयर्स को जो है मिक्स करना चाहते हैं तो हम किस तरीके से करेंगे वो हम इसमें देखेंगे। सपोज जैसे कि हम इन दोनों इमेज को इस तरीके से लेकर आएंगे, दोनों इमेज को हम सिलेक्ट करेंगे एडिट, और उसके बाद ऑटो ब्लेंड लेयर जैसी करेंगे। ऑटो प्रोसेसिंग के बाद ये आपकी दोनों इमेजेस को आपस में मिक्स कर देगा। इससे आपको पता भी नहीं लगेगा कि इसमें हमने दो इमेजेस अलग अलग लेकर उन दोनों को मर्ज कर रखा है, तब जाकर हमारा जो है ये व्यू आया। इसके बाद जो हमारा अगला टूल है वो स्काई रिप्लेसमेंट टूल। हम एडिट में जाएंगे, स्काई रिप्लेसमेंट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर ये आपको जो है काफ़ी सारे प्री डिफाइंड स्काई के ऑप्शन दे देगा। तो अभी यहाँ पर आपके पास काफ़ी सारे जो है स्काई के ऑप्शन आ गए हैं, सनसेट के आ गए हैं, स्पेक्टेकुलर आ गए हैं, ब्लू स्काई आ गए हैं। उस नाइट इमेज को एक सनसेट का रूप देना चाहते हैं तो वो हम यहाँ से दे सकते हैं इस तरीके से। ये हमने सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद जो हम इसकी एजेस वगैरह में शार्पनेस दे सकते हैं। जो इसकी ब्राइटनेस है हम इसमें थोड़े चेंजेस कर सकते हैं। हमारे स्काई पे जो टेम्परेचर शो कर रहा है हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके बाद है अगला ऑप्शन आपके पास फोरग्राउंड एडजस्टमेंट। आपका जो भी स्काई है, स्काई से मैच करने के लिए आपको लाइटिंग और कलर एडजस्टमेंट जो करनी होती है आप वो भी कर सकते हैं इस तरीके से। जैसे कि दोस्तों अभी आप देखोगे जो हमारी इमेज थी वो एक प्रॉपरली नाइट की इमेज थी, लेकिन अभी की जो हमारी इमेज है वो एक सनसेट की इमेज है। तो इस तरीके से आप अपनी इमेज को इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये हमारा पहले का फुटेज था जिसको हमने स्काई रिप्लेसमेंट टूल के जरिए मैनिपुलेट करके कुछ इस तरीके का क्रिएट कर दिया है। इसके बाद जो हमारा अगला टूल है वो है डिफाइन ब्रश प्रेजेंट। डिफाइन ब्रश प्रेजेंट के जरिए हम किसी भी शेप एज ए ब्रश यूज कर सकते हैं। सपोज अभी हमारे पास ये प्लांट है, हम इसका जो है बैकग्राउंड रिमूव कर लेंगे सबसे पहले तो। और इसके बाद जैसे हम एडिट में जाएंगे, डिफाइन ब्रश प्रेजेंट, हमने इसको ब्रश नेम दे दिया 1 और उसके बाद हम इसको ओके कर देंगे। इसके बाद आप अपनी इमेज में इसको किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग ब्रश डिज़ाइन करके और उसके ज़रिए काफ़ी सारे अट्रैक्टिव बैकग्राउंड्स वगैरह डिज़ाइन कर सकते हैं या कुछ। और इसके बाद जो हमारा अगला टूल रहेगा वो है पैटर्न टूल। सपोज अगर आप अपनी इमेज में अपना कोई पैटर्न देना चाहते हैं तो आप उसको यहाँ से उस पैटर्न को डिफ़ाइन कर सकते हैं। मान लीजिए अगर मैं इतने एरिया को जो है यहाँ से पैटर्न का रूप देना चाहता हूँ तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद एडिट और डिफ़ाइन पैटर्न, मैं इसको पैटर्न नंबर 10 कर देता हूँ। ओके, मैं एक न्यू इमेज लूँगा और इस पर मैं स्टैम्प टूल
का यूज़ करूँगा, पैटर्न टूल का, जो अभी हमने क्रिएट किया था। इस तरीके से जो है हम अपने पैटर्न को यूज़ करके बैकग्राउंड्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं इस तरीके से। के बाद जो है डिफाइन कस्टम शेप टूल, ये अगर आप अपनी कोई कस्टम शेप डिज़ाइन करना चाहते हैं पेन टूल के जरिए जो है हमारी एक शेप क्रिएट कर लेंगे। जैसे हम इस तरीके की कोई भी एक शेप जो है वो क्रिएट कर लेते हैं और अब हम इसको यूज़ करना चाहते हैं एज ए शेप टूल, तो हम डिफाइन कस्टम शेप पे क्लिक करेंगे और शेप नंबर हमने दे दिया इसको 1001 और उसके बाद ओके। तो अब क्या होगा, मान लीजिए मैं न्यू इमेज पर इस शेप को यूज़ करना चाहता हूँ, तो उसके बाद मैं यहाँ से कस्टम शेप टूल में जाऊँगा और जो भी शेप है हमारी आप उसको यहाँ से सिलेक्ट करोगे और आप अपनी इमेज में जो है उसको यूज़ कर सकते हो इस तरीके से। इसके बाद जो है हमारा कोई भी टूल इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा एडिट मेन्यू खत्म होता है। अगर आपको एडिट मेन्यू से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या फिर आपके कोई भी क्वेश्चंस वगैरह हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई योर कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग।